अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला नंबर सवाल है, अल adelantar a la ciclista, जो साइकिल वाला है उसको ओवरटेक करने के लिए que parece en la fotografía, जो यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। es obligatorio, यहाँ पर ज़रूरी है invadir, दाखिल होना, el carril de sentido contrario, जो यहाँ पर साथ में सड़क है, sentido contrario मुखालिफ सिमत में, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, de la calzada, सड़क के। तो इसको ओवरटेक करने के लिए क्या ये ज़रूरी है? ओब्लिगाटोरियो कह रहा है इनवादिर इन कारिल दे सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, क्योंकि यहाँ पर लाइन कंटिन्यू भी है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। पहला कह रहे हैं नो, नहीं। दूसरे में कह रहे हैं नो porque está prohibido adelantar a los ciclistas, कि ये मना है कि साइकिल वाले को ओवरटेक किया जाए। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ, ओवरटेक करने के लिए हम दूसरी सड़क में जा सकते हैं। वो क्यों जा सकते हैं? यहाँ पर आपको ज़हन में रहे कि जो साइकिल वाला है उसको ओवरटेक करने के लिए हमें 1.5 मीटर का फासला ज़रूरी रखना होता है, और 1.5 मीटर के फासले रखने के लिए यहाँ पर आप, क्योंकि तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है, कह रहा है कि aparece en la fotografía, तो तस्वीर में अगर आप यहाँ पर देखें 1.5 मीटर का फासला रखा जाए तो हम इसी सड़क में नहीं रह पाते। हमें अगर 1.5 मीटर का फासला रखना है तो हमें दूसरी सड़क पर दाखिल होना ज़रूरी होगा, क्योंकि 1.5 मीटर का फासला रखते हुए आप इसी सड़क में नहीं रह सकते। तो यहाँ पर इस चीज़ की इजाज़त होती है, जब आप साइकिल वाले को ओवरटेक कर रहे हो तो फिर आप लीनिया कॉन्टिनुआ को क्रॉस कर सकते हैं ओवरटेक करने के लिए। लेकिन याद रहे सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में आपने ध्यान रखना है कि कोई गाड़ी सामने से आ तो नहीं रही। तो इसमें जवाब होगा सी, जी हाँ, ये हमें ज़रूरी होगा। एस ओब्लिगाटोरियो इनवादिर, दाखिल होना इन एल कारिल सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, जो मुखालिफ सिमत में कारिल है, सड़क है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं इसको ओवरटेक करने के लिए। आगे आते हैं इन algún caso, किसी सूरत हाल में से podrán circular, चल सकते हैं con la luz antinebla, जो एंटीफोग लाइटें हैं, delantera, सामने वाली, junto con la posición, जो पार्किंग लाइटें हैं उनके साथ, y sin utilizar, और बगैर इस्तेमाल किए, la alumbrado, लाइट जो है del corto alcance, जो नॉर्मल लाइटें होते हैं, o cruce, ये दोनों का सेम ही मतलब होता है, क्रूसे का या corto alcance, मतलब जो नॉर्मल लाइटें हैं उनको बगैर उसके साथ इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं चला सकते ऐसे। para circular siempre se tendrá que llevar, हमेशा आपको लेके जाना होगा el alumbrado de posición, पार्किंग लाइटें जो हैं junto con el de cruce, जो नॉर्मल लाइटें हैं उनको साथ आपने जला के लेके जाना है। दूसरे में लिखा है सियल सिलकुलर दोरानते दिया, अगर आप दिन में सफ़र कर रहे हैं, को नियबला, नियबला कहते हैं धुंध को। एक होता है नियबे, नियबे मतलब बर्फबारी, उसमें वी का इस्तेमाल होता है, वी वलेंसिया वाला। यहाँ पर बी जो इस्तेमाल हो रहा है, बी बार्सिलोना वाला, ये धुंध का होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है al circular durante el día con niebla no es necesario, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है utilizar, इस्तेमाल करने के लिए alumbrado, लाइट के de corto alcance, जो नॉर्मल लाइटें हैं, conjuntamente con el de posición y antiniebla, जो पार्किंग लाइटें हैं और जो अंटीनेबला, अंटीनेबला ये लाइटें जो नीचे गाड़ी के लगी हुई हैं ये अंटीनेबला है, और जो पोजिशन होते हैं जो पार्किंग लाइटें होती हैं छोटी, और क्रूज alcance से नॉर्मल लाइटें, और लार्गो alcance से बड़ी लाइटें जो होती हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि किसी ऐसी सूरत हाल में आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंटीनेबला और जो पोजीशन है, बगैर उसके इस्तेमाल किए जो कोर्तो अल्कांसे हैं। तो जी हाँ, सी सिरकुला दुरांते एल दिया, अगर आप दिन में चल रहे हैं कोन नियबला, धुंध में, तो उस वक्त आप जो है पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो एस नेसेसारी अलुम्ब्रादो कोर्तो अल्कांसे, तो वहाँ पर आपको कोर्तो अल्कांसे की ज़रूरत नहीं होगी। दिन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उस वक्त आप पोसेशन और आंती नेबला जला सकते हैं। याद रहे कि आंती नेबला दलांतेरा जो है वो सिर्फ नॉर्मल बारिश जब हो रही होती है उस वक्त मना है, बाकी तमाम में ऑप्शनल है, मतलब आप अपनी मर्जी से जला सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है? यहाँ पर सिग्नल के हिंदी का क्या बता रहा है? पहला है कि आई उन होटल, यहाँ पर एक होटल है। कि आयूना परादा दे ऑटोबूस, यहाँ पर एक परादा जो है ऑटोबूस का है, बस का है, तो बस के लिए जो है बस का निशान बना होता है। कि आयूना एरिया दे डिस्कांसो, तो यहाँ पर एक डिस्कांसो होता है, रेस्ट करने वाला एरिया है। तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो दुरुस्त होगा कि ये एरिया दे डिस्कांसो है, यहाँ पर रेस्ट करने वाला एरिया है, यहाँ पर आप जो है रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर होटल भी नहीं है और ऑटोबूस का परादा भी नहीं है।
इन una इंटरसेक्शन एक ऐसा चौराहा sin señalizar जिसमें कोई सिग्नल मौजूद नहीं है। देवरा ceder el paso यहाँ पर आपको रास्ता देना होगा a una ciclista एक साइकिल वाले को। आगे सवालिया निशान है क्या आपको रास्ता देना होगा एक साइकिल वाले को। तो इसमें पहला जवाब है सी जी हाँ cuando se aproxime por la derecha जब वो दाएं जानब से आए तो हमें उसे रास्ता देना होगा। तो उसमें कह रहा है सी जी हाँ cuando se aproxime por la izquierda जब वो हमारे बाएं जानब से आए लेफ्ट साइड से आएगा तो उस वक्त हमें रास्ता देना होगा। आखिर में कह रहा है सी इन इंटरसेक्शंस जो चौराया है जो चौक है siempre tienen prioridad a los ciclistas जो साइकिल वाले हैं हमेशा उन्हें यहाँ पर जो है वो तरजीह होगी मतलब पहले वो गुजरेंगे। तो यहाँ पर जो कोई भी चौराया है जिसमें सिग्नल मौजूद नहीं है वहां पर कानून वो लागू होता है कि जो आपके राइट साइड से आ रहा है उसे तरजीह होगी, वो पहले गुजरेगा उसके बाद जो है वो आप गुजरेंगे। तो यहाँ पर यही है कि सी क्वांडो प्रोक्सिमन por la derecha जब वो हमारे दाएं जानब से आएंगे तो वहां पर साइकिल वालों को तरजीह होगी। un vehículo especial जो स्पेशल गाड़ी है कि carece de señalización de frenado कार्य से होता है जिसमें नहीं है मतलब de señalización de frenado जो ब्रेक के सिग्नल होते हैं ब्रेक की पीछे जो लाइटें होती हैं नो debe rebasar la velocidad máxima वो मैक्सिमम स्पीड से आगे नहीं जा सकता। कितनी मैक्सिमम स्पीड तो उसकी 25 किलोमीटर पर हावर है उससे आगे नहीं जा सकता जिसके पीछे ब्रेक वाली लाइटें मौजूद नहीं है ब्रेक का जो है सिग्नलिसार नहीं है। कार्य से मतलब नहीं है señalización de frenado जो ब्रेक का निशानदेही करने वाला सिस्टम है। Como actuaremos किस तरह हम यहाँ पर एक्ट करेंगे al presenciar un accidente जब आपने कोई एक्सीडेंट देखा del tráfico y después de habernos detenido जब आप रुक गए correctamente ठीक तरह से तो जब आप वहां पर रुक गए एक एक्सीडेंट देखा तो फिर आप क्या करेंगे। इसमें पहला है protegeremos a las víctimas हम हिफाजत करेंगे जो वहां पर जख्मी हुए हैं हादसे का जो शिकार हुए हैं। avisaremos a los servicios de emergencia और वहां पर हम जो इमरजेंसी सर्विस है उनको इतला करेंगे। y socorremos a los heridos उसके बाद हम जो जख्मी है उसकी जो है वो देखभाल करेंगे। दूसरे कह रहा है avisaremos a los servicios de emergencia कि हम इमरजेंसी सर्विस को जो है इतला करेंगे। y socorremos a las víctimas और उसके बाद जो है हम जो जख्मी है उसकी हिफाजत करेंगे। आखिर में कह रहे हैं रेगुलारेमोस एल ट्रैफिको हम ट्रैफिक को जो है उसको ठीक करेंगे socorremos las víctimas और उसके बाद जो है वो जख्मी की हिफाजत करेंगे। y avisaremos a los सर्विसियो एमरजेंसिया और आखिर में हम जो है एमरजेंसी सर्विस को इतला करेंगे। याद रहे सबसे पहले protegeremos a las víctimas क्योंकि जब आप एक एक्सीडेंट हो चुका है सड़क पर गाड़ी उल्टी हुई है या कुछ भी वो सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले आपने वहां पर protegeremos मतलब सिग्नल लगाने हैं जो प्रेसेनलिसियन दे पेलिग्रो है या कुछ ऐसा करना है कि जो गाड़ियां पीछे से आ रही हैं वहां से मजीद एक्सीडेंट ना हो। तो सबसे पहले जो बात है वो प्रोटेगेरेमोस और उसके बाद जो है avisaremos a सर्विस इमरजेंसी इमरजेंसी सर्विस को अपनी इतला करनी है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है कितने जख्मी हुए हैं और किस जगह पर है और उसके बाद जो है आपने जख्मी की देखभाल करनी है जख्मी को जो है वो देखना है कि वो किस हालत में है। क्योंकि अगर आप सबसे पहले वहां पर प्रोटेगेरेमोस नहीं करेंगे हिफाजत नहीं करेंगे तो उसमें मजीद एक्सीडेंट होने के चांस है और मजीद जो जख्मी है उसके मजीद जख्मी होने के चांस है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रोटेगेरेमोस होगा और उसके बाद आपने विसो करनी होगी ताकि वो जल्द से जल्द जो है इमरजेंसी सर्विस वाले पहुंच सकें और उसके बाद आपने उसका ख्याल करना है जख्मी का कि वो किस हालत में है और उसके। तो यहाँ पर ये जो पहला avisaremos है ये भी गलत है और ये रेगुलारेमोस ट्रैफिको हम पुलिस वाले नहीं है कि हम जो है ट्रैफिक को जो है तब्दील करने लग पड़े तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। क्वाल सेरा ला वेलोसिदाद कितनी स्पीड होगी मिनिमा यहाँ पर आपने सवाल को हमेशा जो है गौर से पढ़ना है। मिनिमम का जिक्र हो गया कि यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होगी इन एस्ता विया इस रास्ते पर पारा उन टूरिज्मो एक जो कार वाला है उसकी। तो कार वाले की यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होगी ये एक कारेतेरा कन्वेंशनल है कारेतेरा कन्वेंशनल की मैक्सिमम स्पीड होती है 90 और मैक्सिमम का आधा जो है वो मिनिमम होती है 45 स्पीड होगी यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर क्योंकि मिनिमा के बारे में पूछा जा रहा है और टूरिज्मो का तो यहाँ पर 45 फीट होगी उसकी। ला प्रेसियोन de los neumáticos प्रेसियोन होता है प्रेशर जो है de los neumáticos टायरों का देवेरा comprobar से हमें उसको देखना चाहिए कौन los de neumáticos टायरों के साथ किन टायरों के साथ फ्रीओ ठंडे कालियंते गर्म फ्रीओ ओ कालियंते एस इंडिफरेंटे मतलब ठंडे हो या गर्म हो उसमें कोई
दिक्कत नहीं है, ये आप किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है जब वो ठंडे होंगे तो उस वक्त आपने चेक करना है, क्योंकि उस वक्त प्रेशर जो है, सॉरी ठंडा ऊपर था, फ्री हो, ठंडे जब होंगे तो उस वक्त उसका प्रेशर जो है वो ठीक होगा। कि कालिंते जब होते हैं, गर्म होते हैं टायर, तो उस वक्त क्योंकि गर्मी की वजह से टायर जो है वो फैल जाता है और प्रेशर ठीक तरह से आप चेक नहीं कर पाते, उसमें जो लेवल जो है वो आपको कम दिखाई देगा, हालांकि फ्रीओ में वो ज़्यादा होगा। नॉर्मली आपको जब भी टायर चेक करना हो घर से निकलते वक्त, उस वक्त आपने चेक करना है, जब टायर ठंडे होंगे उस वक्त आपने हवा का लेवल चेक करना है। तो यहाँ पर इसका होगा फ्री। एल एस्तादो दे लोस न्यूमाटिकोस, जो न्यूमाटिस को टायर का जो स्टेटस है, टायर की जो हालत है, इन्फ्लुए असरअंदाज होगी इन एल फ्रेनादो ब्रेक पर। तो टायर की जो हालत है, किस कंडीशन में है, नया है, पुराना है, तो जो उसकी हालत है वो क्या ब्रेक पर असर अंदाज होगी। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ होगी। इन्फ्लुए वो असर अंदाज होगी porque los न्यूमाटिकोस जो टायर हैं, इन बुएन अस्तादो अच्छी हालत में, से अगारन मेखोर, अगारन कहते हैं ज़मीन के साथ जो ताल्लुक होता है टायर का, वो ठीक तरह से रगड़ खा पाते हैं, ठीक तरह से जम के चलते हैं। अगारन मेखोर अलसोइलो वो सड़क के साथ ठीक तरह से चलते हैं। इफ्रेना मेखोर और अच्छी तरह ब्रेक लग पाती है। दूसरे में कह रहा है नो, यहाँ पर कुछ असरअंदाज नहीं होता। सोलामेंटे depende el estado de la calzada, सिर्फ जो है सड़क की जो हालत है उस पर डिपेंड करता है। आखिर में कह रहा है नो नहीं असरअंदाज होते, नो इन्फ्लुएंस। सोलामेंटे depende del estado de freno, सिर्फ जो ब्रेक की जो हालत है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, न्यूमाटिकोस भी और कलसादा भी और इसके अलावा ब्रेक भी। तो यहाँ पर क्योंकि जिक्र सिर्फ इसका हो रहा है लेस्तादो ने न्यूमाटिको, जो टायर की हालत है वो इस पर असरअंदाज होती है, तो जी हाँ असरअंदाज होती है। अगर आप टायर पुराना है तो वो ज़मीन के साथ ठीक तरह से रगड़ नहीं खा पाएगा, फिसल जाएगा, तो ब्रेक जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, डिस्टेंसिया बढ़ जाएगा। तो ये सी इन्फ्लुए असरअंदाज होगी porque los neumáticos en buen estado se agarran mejor al suelo, वो अगर वो ठीक हालत में होंगे तो वो ठीक तरह से रगड़ खा पाएंगे ज़मीन के साथ। आके वहीकुलोज आके वेलोसिदाद कितनी स्पीड होगी, सिर्कुलारेमोस कितनी मैक्सिमम जो कितनी स्पीड पर हम यहाँ पर चल सकते हैं सिग्नल को देखते हुए। यहाँ पर सिग्नल क्या है, 30 की स्पीड है, नीला सिग्नल है, तो इसका क्या मतलब होगा। अल्मेनोस दे 30 किलोमीटर पर होरा, आपने कम से कम अल्मेनोस मतलब कम चलना है, दे 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से पर होरा, 1 घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पर आपने 30 की स्पीड से कम चलना है, पहले में कह रहा है। दूसरे में कह रहा है आमाज दे 30 किलोमीटर पर होरा, 30 किलोमीटर से आपने ज्यादा चलना है। आखिर में कह रहा है आ 30 किलोमीटर पर होरा por lo menos, कम अज कम आपने 30 की स्पीड से चलना है। तो ये जो सिग्नल है नीला है ओब्लिगाटोरियो, नीला होगा गोल होगा, उसका मतलब है ओब्लिगाटोरियो। क्या ओब्लिगाटोरियो है, 30 की स्पीड, मतलब 30 से आप नीचे नहीं चल सकते, आपको या 30 स्पीड पर चलना होगा या 30 से ऊपर। तो यहाँ पर इसका जवाब दुरुस्त होगा पोरलो मेनोस, यहाँ पर आपने कम से कम जो है वो 30 की स्पीड से चलना है। ये जो मेनोस दे 3 मतलब 30 से कम, तो ये यहाँ पर गलत होगा। पोरलो मेनोस कम से कम आपने 30 की स्पीड से चलना है और यहाँ 30 से ज्यादा। मास दे 30 किलोमीटर पर होरा, यहाँ पर आपने 30 की स्पीड से ज्यादा चलना है, तो ये भी सवाल गलत हो जाए। आप चल सकते हैं यहाँ पर 30 की स्पीड से ज्यादा, लेकिन आपको 30 की स्पीड से ज्यादा चलना है, ये लफ्ज गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मिनिमम 30 पर भी यहाँ पर 30 पर भी चल सकते हैं। पोरलोमेनोस आप कम से कम 30 की स्पीड पर यहाँ पर चलेंगे, तो मास दे 30 जवाब में गलत हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आना कि 30 की स्पीड से ज्यादा आप यहाँ पर चल सकते हैं, या आपने 30 पर चलना है या 30 से ज्यादा चलना है। तो यहाँ पर लिहाजा इसका ये जवाब दुरुस्त होगा पोरलोमेनोस। तोमार ओना अनाल्गेसिको, अनाल्गेसिको कहते हैं वो अदवायात जो दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दे डलोर दे काबेसा, ये आप पर आगे बता रहा है कि ये सर के दर्द के लिए आपने वो अदवायात ली हैं, जैसा कि पैरासीटामोल है या ब्रूफेनो है। पौधे अफेक्टवार अला कंडक्शन, तो ये क्या असरअंदाज होगी ड्राइविंग पर। इसमें पहले है सोलो सी मेस्कला कोन अल्कोहल, सिर्फ जब वो शराब के साथ आप उसे मिक्स करेंगे। दूसरा कह रहे हैं नो नहीं, लोस अनाल्गेसिकोस सोन इनोफेंसिवो, यहाँ पर ये जो अनाल्गेसिको है इसके साथ जो है वो कुछ असर ऐसा नहीं होगा
कि ड्राइविंग पर असरअंदाज हो। तो आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ ये असरअंदाज होगी। तो जी हाँ, जब आप कोई भी दर्द की अदवायात लेते हैं तो उससे क्या होता है, दिमागी तौर पर आप जो है थोड़ा सुन हो जाते हैं, मतलब दिमागी तौर पर आपको वो आरामदेह कर देता है और इस तरह से आप डिसीजन ठीक तरह से नहीं ले पाते, इस तरह से आप ड्राइविंग एक्टिव रहकर नहीं कर पाते, तो इसमें खतरा होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, puede efectuar a conducciones, तो जी हाँ ये असरअंदाज होगा। con lluvia muy intensa, बहुत ज्यादा तेज जब बारिश है, इस obligatorio यहाँ पर जरूरी है उतिलिसार इस्तेमाल करना las luces antinebla trasera, जो antinebla trasera, यहाँ पर जिक्र ट्रासेरा का हो रहा है, याद रहे antinebla trasera, और जिक्र क्या है, lluvia muy intensa। तो यहाँ पर क्या ये जरूरी होगा या नहीं होगा, ये पहला कह रहा है जी हाँ जरूरी होगा, तो उसमें कह रहा है नो नहीं होगा। सोलो एस ऑप्शनल, ये आपकी मर्जी है, आप जलाएं या ना जलाएं। तो आखिर में कह रहा है नो solo pueden usarla en caso de niebla muy espesa, जब धुंध बहुत ज्यादा पड़ी होगी तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रहे lluvia muy intensa में obligatorio होता है, यहाँ पर ये देखें lluvia muy intensa obligatorio, मतलब अब जरूरी है, आपने जलानी ही जलानी है ट्रासेरा। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा सी, जी हाँ हमने यहाँ पर जरूरी है आंतिनेबला ट्रासेरा का इस्तेमाल करना, क्योंकि यूबिया मुई इंटेंसा है। जब सिर्फ इंटेंसा का जिक्र होगा तो फिर मना है, याद रहे यूबिया नॉर्मल में भी मना है, इंटेंसा मतलब तेज बारिश में भी मना है, नॉर्मल बारिश में भी मना है। मुई इंटेंसा जब होगा, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, तो उस वक्त जरूरी हो जाएगा। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। आगे आते हैं इनके कुर्बाज, कौन से ऐसे मोड़ हैं एस्ता प्रोहिबिdo adelantar, जहां पर जो है ओवरटेक करना मना है। तो यहाँ पर कह रहा है इन todas las curvas, तमाम जो मोड़ हैं उनमें मना है। तो उसमें कह रहे हैं la curvas de derecha, जो दाएं जन्म मुड़ते हैं उनमें मना है। en la curva de visibilidad reducida, जहां पर कम दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में है। यहाँ पर अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं और सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में जाते हैं, दूसरी सड़क पर जाते हैं, तो आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो आप में टकरा जाएगी, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह विसिबिलिदाद रेडुसिदा जहां पर होगी वहां पर एदलंतार मना होगा। लेकिन याद रहे अगर सेंटीडो ऊनिको है, सिर्फ एक ही जन्म गाड़ियां जा रही हैं और फिर आप अपने ट्रैक में जा रहे हैं, तो फिर वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये यहाँ पर क्योंकि इस तरह का कोई जवाब मौजूद नहीं है, ये यही लिख रहा है कि विसिबिलिदाद रेडुसिदा, तो जहां पर कम दिखाई दे रहा है तो वहां पर मना होगा ओवरटेक करना दोble sentido में। Si circularemos con el filtro del aire sucio, अगर आप चल रहे हैं फिल्टर ऐसे के साथ के जो कि गंदा है, आयरे सोशियो जो हवा का फिल्टर है वो गंदा है वहां पर। el motor producirá más emisiones contaminantes al aire, तो जो मोटर है, जो इंजन है, वो ज्यादा जो है पैदा करेगा contaminantes, आलूदगी वाली हवा, al aire, जो ज्यादा आलूदगी ज्यादा गंदगी पैदा करेगा हवा में, तो ये इसके साथ होगा। el motor consumirá menos combustible, जो इंजन है वो कम जो है इस्तेमाल करेगा तेल का। y funcionará mejor, और इस तरह से वो अच्छी तरह चल पाएगा। la mezcla del aire, जो हवा के साथ मिक्स हो जाएगा। y gasolina será pobre, और जो गैसोलीना है, जो उसकी तेल है, वो खराब होगा। पोbre मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर खराब इसका तस्वर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आयरे फिल्टर है, जो हवा का फिल्टर है, अगर वो गंदा होगा तो उससे क्या होगा, आलूदगी पैदा होगी, इंजन के साथ मिलके वो गंदी हवा जो है वो अंदर की तरफ फेंकेगा। तो इसमें क्या होगा, el motor producirá más emisiones contaminantes, contaminantes कहते हैं आलूदगी, गंदी, al aire हवा में। el alcohol influye, जो शराब है वो असरअंदाज होती है, la distancia de detención, जो फासला है रुकने का। तो यहाँ पर इसकी वीडियो मौजूद है मेरी जो है चैनल पर, तो उसको देख सकते हैं। डिस्टेंसिया कहते किसी हैं डिटेंसियन को। तो यहाँ पर वो कह रहा है क्या असरअंदाज हो कि फासले पर, रुकने के फासले पर जो शराब का असर है, तो जी हाँ इसमें aumentándola, ये बढ़ता हुआ, मतलब आपका फासला बढ़ जाएगा। दिमागी तौर पर अगर आप वो ठीक हालत में नहीं है तो रिएक्शन करते वक्त आप ज्यादा टाइम लगाएंगे, और जब ज्यादा टाइम लगेगा तो ऑटोमेटिकली फासला ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है, पहला है disminuyéndola, दूसरा है aumentándola, आखिर में है no, la distancia de detención solo depende de la velocidad, सिर्फ स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये चीज गलत है,
ये रिएक्शन पर भी है, ये ब्रेक पर भी है, सड़क पर भी है, तमाम चीज़ें। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो जी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब राखा।